स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों फाइनली यूपीएससी ने दैट इज यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने एक बड़ा एक्शन लिया है पूजा खेडकर के खिलाफ। आप देख ही रहे होंगे पिछले काफी दिनों से पूजा खेडकर न्यूज में चल रही हैं। एक तो उन्होंने गलत तरीके से अपना सिलेक्शन करवाया यूपीएससी के अंदर, और उसके बाद वो रुकी नहीं। वो जिस तरीके से यहाँ पर डिमांड कर रही थी, चीज़ों का इस्तेमाल कर रही थी, तो यहाँ पर अब क्या हुआ है कि यूपीएससी ने उनका सिलेक्शन रोक दिया है, एक तरह से आप कह सकते हो। बेसिकली क्या है कि अभी वो IAS ऑफिसर बनी नहीं थी। ध्यान रखिएगा, उनके नाम के पहले ट्रेनी IAS था, मतलब कि अभी उनकी ट्रेनिंग चल रही थी। जब आप लबासना जाते हो ट्रेनिंग के लिए तो आपको डिस्ट्रिक्ट में भेजा जाता है, तो वो जब आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाता है तभी आपकी नौकरी पक्की होती है। तो अभी उनकी नौकरी पक्की भी नहीं हुई थी और वो ऐसे बिहेव कर रही थी कि वो काफ़ी बड़ी कोई IAS ऑफिसर है, उनको ये चाहिए, बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए। लेकिन यहाँ पर अब फाइनली यूपीएससी के ऊपर भी सवाल उठ रहे थे कि आखिरकार उनका सिलेक्शन कैसे करवाया गया। ये आप देख सकते हो, पूजा खेडकर ट्रेनिंग पुट ऑन होल्ड, आस्क्ड हर टू रिपोर्ट IAS एकेडमी। क्योंकि अभी क्या हुआ था, 2 दिन पहले खबर आई थी कि एक तो उनको जो ट्रांसफ़र किया गया था पुणे से दूसरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और फाइनली यूपीएससी के द्वारा बोला क्या कि आप वापस अपने IAS एकेडमी को, लाल बहादुर शास्त्री जो एकेडमी है आपका मसूरी में, वहाँ पर रिपोर्ट करिए। और अब जाकर यहां पर आप देख पाओगे खबर जो आई है, यूपीएससी मूव्स टू कैंसिल कैंडिडेचर ऑफ ट्रेनी IAS ऑफिसर पूजा खेडकर। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, महाराष्ट्र सरकार का भी रिपोर्ट आया है जिसमें काफी कुछ बोला गया है। तो ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको ये भी बता दूं कि देखिए यूपीएससी, वैसे तो हम इस वीडियो के अंदर बात कर ही रहे हैं यूपीएससी के बारे में, लेकिन स्टिल यहाँ पर देश का सबसे प्रेस्टिजियस एग्जाम है। और आपको पता है स्टडी IQ यहाँ पर काफ़ी सारे इनोवेटिव चीज़ें लाता रहता है ताकि आपका सिलेक्शन करा सके। और यूपीएससी का ये जो बैच है दोस्तों, प्रतिज्ञा बैच, जिसके अंदर अगर आप 2025 का प्रीलिम्स भी क्रैक कर लेते हैं तो आपका जो पूरा फीस है वो आपका रिफंड कर दिया जाएगा। लेकिन खास बात यह है कि 22 जुलाई तक आपको एक्स्ट्रा इसमें डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम जो डिस्काउंट है वो ले सकें। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए यूपीएससी ने एक नोटिस जारी किया है पूजा खेडकर को और कहा है कि आप हमें बताइए कि आपका हम सिलेक्शन कैसे ना रोके। देखिए ये एक तरह का ऑफिशियल प्रोसेस है, मतलब आप कह सकते हैं कि ओवरऑल जो पूजा खेडकर का ओवरऑल कैरियर है वो यहाँ पर एंड हो चुका है। क्योंकि जिस तरीके से चीज़ें सामने आई हैं इसमें कोई डाउट नहीं है कि उन्होंने अपनी जो डिसेबिलिटी है उसको फेक करने की कोशिश की। मतलब यूपीएससी के एग्ज़ाम के अंदर यहाँ पर जो कोटा होता है उसका गलत इस्तेमाल, फ़ायदा उठाने की कोशिश की है। अपना जो नाम है, पेरेंट्स का नाम है, फोटोग्राफ है, सब कुछ आप कह सकते हैं यहाँ पर फेक दिखाया है यूपीएससी को, ताकि उनको एक रैंक मिल सके और साथ ही साथ उनका IAS में सिलेक्शन हो सके। यहाँ पर यूपीएससी ने एग्जैक्टली क्या कहा है मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली जो कमीशन है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया अभी जस्ट कुछ देर पहले, और उसके अंदर एक डिटेल यहाँ पर बोला है कि हमने इन्वेस्टिगेशन किया है पूजा खेडकर के खिलाफ। क्योंकि जिस तरह की खबरें आ रही थी यहाँ पर जरूरी था कि जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो एकदम क्लीन रहे। लेकिन देखो यहाँ पर मैं एक चीज़ कहूँगा कि यूपीएससी भले ही अब यहाँ पर इस तरह के प्रोसेस अपना रहा है, कहीं ना कहीं उसको पहले से चौंकाना हो जाना चाहिए था। मतलब यहाँ पर आप समझिए, अगर सोशल मीडिया पर इनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठती तो क्या आपको लगता है कि यहाँ पर पूजा खेडकर के बारे में किसी को पता भी चल पाता? ये तो ऐसा हुआ कि पूजा खेडकर ने खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारी, आप समझिए। ठीक है, अगर वो इस तरह की चीज़ों की डिमांड नहीं करती, ऑडी कार, उसके ऊपर लाइट लगवाना, वो सब नहीं होता तो शायद ये चीज़ें पब्लिक में आती ही नहीं। लेकिन कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, वही वाला हाल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्वेस्टिगेशन के अंदर यूपीएससी ने ये कहा है कि हमने ये पता चला कि उन्होंने परमिसिबल लिमिट जितना होता है अटेम्प्ट देने का, उससे बियॉन्ड जाकर अटेम्प्ट दिया। साथ ही साथ यहाँ पर अपनी जो आइडेंटिटी है वो फेक की है, अपना नाम एक तरह से बदलने की कोशिश की, अपने पिता का नाम, माता का नाम, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एड्रेस, हर जगह आपको यहाँ पर फ्रॉड देखने को मिलेगा। एक तरह से आप कह सकते हो शी वॉज अ फ्रॉड IAS ऑफिसर। साथ ही साथ आप देख पाएंगे यूपीएससी ने एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया है। एक्शन में सबसे पहले क्या है कि यहाँ पर जो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन है वो स्टार्ट किया गया है बाई फाइलिंग फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो FIR दर्ज किया है खुद यूपीएससी ने पूजा खेडकर के खिलाफ, और साथ ही साथ पूजा खेडकर को एक नोटिस दिया है कि हम आपका सिलेक्शन क्यों ना रोकें, और साथ ही साथ
फ्यूचर में आप कोई भी एग्जाम जो सिविल सर्विस एग्जाम होता है वो यहाँ पर ना दे पाओ। तो ये जस्ट एक नोटिस दिया है और बहुत जल्द कल या परसों तक आप देख सकते हैं यूपीएससी जो है इसको फाइनल कर देगा कि उनका जो सिलेक्शन है वो पूरी तरह से कैंसिल हो गया है। ऑल्दो यहां पर आप देख सकते हैं कि यूपीएससी ने अपनी छवि को भी धोने की कोशिश की है, मतलब जो स्टेटमेंट जारी किया है पूजा खेड़कर के खिलाफ, उसके साथ साथ यहां पर यह भी बोला है कि जो भी सिलेक्शन प्रोसेस होता है, जो हमें कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट मिला है यूपीएससी को, वो हम पूरी तरह से निभाते हैं। यहां पर जो हाईएस्ट पॉसिबल ऑर्डर है एग्जाम्स को कंडक्ट कराने का, सिलेक्शन करने का, उसको हम यहां पर कंडक्ट करते हैं, सही तरीके से कंडक्ट करते हैं, ताकि जो डिजर्विंग कैंडिडेट हैं उन्हीं को यहां पर आईएएस का सिलेक्शन या फिर जो भी पोस्ट है वो मिल सके। तो यूपीएससी ने अपने सफाई में ये कहा है। खैर, मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं। एक्चुअली क्या हुआ है कि पूजा खेड़कर के खिलाफ कई सारे, एक तरह से आप कह सकते हैं, इंक्वायरी बैठ गई थी, जिसमें महाराष्ट्र सरकार ने भी इंक्वायरी बैठाई थी। आप देख सकते हो महाराष्ट्र सरकार के अंदर जो जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट विच इज हेडेड बाय एडिशनल चीफ सेक्रेटरी नितिन गराडे, उनकी तरफ से एक रिपोर्ट सबमिट किया गया और महाराष्ट्र सरकार ने ये रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट किया है। सेंट्रल गवर्नमेंट में जो डीओपीटी होता है ना, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सन एंड ट्रेनिंग, उनको यहां पर रिपोर्ट सबमिट किया गया और उस रिपोर्ट को यहां पर आप देख सकते हैं कि एक और मेंबर की कमेटी बनाई गई थी, उनको भी सबमिट किया है। एक्चुअली सेंट्रल गवर्नमेंट ने मनोज द्विवेदी के नाम से, मतलब मनोज द्विवेदी ही इज द एडिशनल सेक्रेटरी इन द डीओपीटी, उनका एक मेंबर की एक कमेटी थी जिनको भी जांच करना है और 2 हफ्ते में इनकी रिपोर्ट सामने आएगी। तो महाराष्ट्र सरकार ने इनको भी रिपोर्ट सबमिट किया। तो महाराष्ट्र सरकार ने अपनी रिपोर्ट में क्या बोला है मैं आपको दिखाता हूं। उन्होंने यहां पर यह कहा है कि अगेन पूजा खेड़कर, जो कि 2023 की बैच की आईएएस ऑफिसर हैं, उन्होंने गलत तरीके से अपना सिलेक्शन करवाया। यहां पर ओबीसी का जो स्टेटस है, जो उनको नहीं मिलना चाहिए था, वो भी यहां पर लेने की कोशिश की, क्योंकि यहां पर महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि जो इनके पिता हैं दिलीप खेड़कर, उनकी जो नेट वर्थ है आप सोच के देखिए 40 करोड़ है। तो किस बेसिस पर यहां पर ओबीसी का जो स्टेटस है नॉन क्रीमी लेयर, उसके अंदर ये फॉल करती हैं, क्योंकि उसके अंदर तो आ ही नहीं सकती ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में, तो इसलिए उनको ओबीसी का फायदा मिलना नहीं चाहिए था। इतनी अच्छी खासी संपत्ति है, पैसा है, और उसके ऊपर भी मैं आऊँगा कि कैसे यहाँ पर आया है उनके पिता के पास, क्योंकि उनके ऊपर भी गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो अपनी डिसेबिलिटी है, जो एक फेस डिसेबिलिटी है, वो भी दिखाने की कोशिश की है उस पूरे सिलेक्शन के अंदर। मेडिकल टेस्ट के लिए बार बार उनको बुलाया गया, वो गई नहीं मेडिकल टेस्ट के लिए। यूपीएस कई बार भेजा गया कि आप एम्स जाइए, सफदरजंग हॉस्पिटल जाइए, लेकिन उन्होंने क्या किया, बाहर के किसी अस्पताल से अपना जो एक रिपोर्ट है, वो फेक रिपोर्ट आप कह सकते हैं, उसको सबमिट कर दिया और आईएएस में सिलेक्शन ले लिया। एंड अगेन उस पर भी सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार उनका वो रिपोर्ट क्यों एक्सेप्ट किया गया, जबकि वो अलाउड ही नहीं है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। साथ ही साथ यहां पर आप देख सकते हो महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि उनका जो बिहेवियर था पुणे कलेक्टरेट में, वो भी सही नहीं था, क्योंकि पुणे में वो पोस्टेड थी और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऑफिस जाती थी। वहाँ पर जो ऑफिसर्स हैं, बाकी के जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनसे यहाँ पर एक तरह से अलग अलग चीज़ों की डिमांड करती थी। और साथ ही साथ जो एडिशनल कलेक्टर हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अजय मौर्य, उनका जो केबिन है एक तरह से साइड वाला, वो भी एक तरह से ले लिया था। तो ये सारी चीज़ें उनके द्वारा की गई हैं। तो खैर, उनके खिलाफ तो अब एक्शन हो ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ आप देख सकते हो उनके दोनों माता और पिता दोनों ही, अगर आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा उन्होंने फ्रॉड कर रखा है। इनफैक्ट उनकी माता को अरेस्ट कर लिया गया है। या आप देख सकते हो मनोरमा, उनकी माता जी हैं पूजा खेड़कर की। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कई वीडियोज़ वायरल हो रहे थे जिसके अंदर कैसे वो बंदूक को जो है किसानों को दिखा रही थी, डरा रही थी, धमका रही थी, और इसी को देखते हुए यहाँ पर उनको भी अरेस्ट किया गया। बहुत भागने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। जहाँ तक उनके पिता का सवाल है, मैं आपको बता दूं, इनके पिता के ऊपर भी बहुत ज़्यादा करप्शन के आरोप लगे हैं, एक्सटॉर्शन के आरोप लगे हैं। मैं आपको बताता हूं, एक्चुअली 2015 में वो पोस्टेड थे कोल्हापुर में एज अ रीजनल ऑफिसर, और वहां पर देखिए कंप्लेन आई है करीब 300 से ज़्यादा जो छोटे बिजनेसमैन हैं उन्होंने कंप्लेन किया दिलीप खेड़कर के खिलाफ, और ये कहा कि वो लगातार उनको परेशान करते रहते थे, एक्सटॉर्शन लेते थे। मतलब सोचिए, एक्सटॉर्शन कौन लेता है? गुंडे लोग लेते हैं। 25,000 से लेकर 50,000 रुपये उनसे मांगा करते थे बिजनेसमैन से कि अगर नहीं दोगे तो हम आपका पावर कट कर देंगे, वाटर सप्लाईज कट कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें इनके द्वारा की जा रही थी, और आप समझ ही पाएंगे कि ये 40 करोड़ की जो संपत्ति है वो कैसे इतना ज़्यादा बिल्ड हो गया है। ऑल्दो मैं बता दूं कि इनके जो पिता हैं पूजा खेड़कर के, वो अभी भागे हुए हैं, मतलब कि वो मिल नहीं रहे हैं। अभी देखते हैं क्या होता है, क्योंकि उन्होंने एंटीसिपेटरी बिल के लिए अप्लाई किया है। तो अब देखा जाएगा यहाँ पर क्या होता है। बट आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली यूपीएससी भी अब इसके अंदर आ गया है, और
एक कड़ा एक्शन ले रहा है पूजा खेड़कर के खिलाफ। एंड मैं समझता हूं कि सिर्फ वही नहीं, सिस्टम के अंदर और भी देखना चाहिए कि यहाँ पर कहाँ पर खामी है। जो भी सिलेक्शन प्रोसेस हो रहा है उसको एक दोबारा रिव्यू करने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं देख रहा था कि सोशल मीडिया पर कई सारे आवाज़ खड़ी हो रही हैं बाकी के ऑफिसर्स के खिलाफ भी, कि उन्होंने भी इसका गलत, जो कोटा सिस्टम है उसका गलत इस्तेमाल करने की कोशिश की है। खैर, जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम यूपीएससी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, क्या आप एक क्वेश्चन बता सकते हो कि कौन से बंगाली राइटर ने, यहाँ पर 4 बंगाली राइटर हैं, किसने हिंदी को एज अ नेशनल लैंग्वेज अडॉप्ट करने का सजेशन दिया था? कौन से बंगाली राइटर ने? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।